हेलो एवरीवन, मैं सचिन शर्मा यूट्यूब चैनल मैथ विद सचिन शर्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो सपोर्ट और साथ दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने यार दोस्त जितने भी आसपास में उनके साथ में शेयर करें। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस यूट्यूब चैनल पे हम मैथ सीखते हैं। मैं आपके 2 मिनट लेके आज हम कुछ जो नया स्टार्ट करने चाह रहे हैं उसको ब्रीफ करना चाहता हूँ। तो आप लोगों को पता है हम इस यूट्यूब चैनल पे मैथ सीखते हैं, ना कि मैथ को ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोटबुक में उतारो और भूल गए। हम मैथ को समझते हैं और उसके साथ में ट्रीट करते हैं कि हाँ कैसे एक और स्टेप आगे हम कर सकते हैं। तो अभी तक हम बोर्ड पैटर्न पे स्टार्ट कर रहे थे और वो सिलसिला हमारा जारी रहेगा। लेकिन जैसे स्टूडेंटों के सजेशंस मिलते रहते हैं, वो अपने मन की बात बताते रहते हैं कि सर आप कुछ हमारे लिए नया कीजिए। जैसे कि अभी गवर्नमेंट कंपटीशन के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें थोड़ी अलग लेवल वाली मैथ चाहिए होती है। आता उनके भी 10th 12th लेवल तक का ही है, तो उनको भी यही मैथ उनके लिए टास्क रहता है कि कम टाइम में करना। और मैथ को मैं आपको कोई क्वेश्चन लिखूं, ये सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कर इसको हर कोई सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम में इसको टास्क ये है कि इसको कम टाइम में कौन कर रहा है। तो कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चाहिए होती है ट्रिक, और जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो वो बन जाता है ट्रिकी क्वेश्चन। तो ठीक है, क्वेश्चन प्लस ट्रिक क्या बन गया? ट्रिकी क्वेश्चन। तो आज हम कुछ इसी पे बात करने वाले हैं दोस्तों। जो हमारा बोर्ड पैटर्न पे लेक्चर हैं वो आते रहेंगे कंटिन्यूअस। जो बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट हैं वो ये ना सोचे कि वो हमने बंद कर दिया है, वो आपके लिए बनाते रहेंगे। हम ये कुछ नया चालू करा है कि हाँ हमारे दोस्तों को हेल्प मिलती रहे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज स्पीड, और हम इसे सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं एवरेज स्पीड पे। पहले हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड को निकालने का ट्रेडिशनल मेथड क्या है, मतलब कि हम बचपन से कैसे एवरेज स्पीड निकालते आ रहे हैं। बचपन से का मतलब है कि क्लास 8th या 9th के बाद में जब भी आपको पता चला कि हाँ भाई एवरेज स्पीड या औसत चाल करके ये होती है, उसके बाद में आपने निकालना सीखा और तब से आप निकाल सकते हो। बट अभी अगर आप गवर्नमेंट कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए कि ये क्वेश्चन आप विथ इन सेकेंड्स में कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन करना टास्क नहीं है, सबसे बड़ा टास्क है कि क्वेश्चन को विथ इन टाइम करना। तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में मैं आपसे 1 मिनट बात करूंगा, तब करेंगे कि हाँ ये नया स्टेप जो आज स्टूडेंट्स के सजेशंस पे हमने स्टार्ट किया है ये इनिशिएटिव सही है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जयपुर से झुंझुनू 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है तथा झुंझुनू से जयपुर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, तो औसत चाल बताइए। डियर स्टूडेंट्स, औसत चाल अगर आप लोगों को पता हो तो क्या होता है? तय की गई कुल दूरी बटा लगने वाला कुल समय, यही होती है एवरेज स्पीड। ये हम क्वेश्चन को कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड, मतलब कि अगर किसी को भी ये क्वेश्चन दिया जाए और उसे अगर औसत चाल के बारे में पता है तो वो किस वे से क्वेश्चन को करेगा, और ट्रिकी मैथ इसके बाद में हम देखेंगे। तो मैंने माना ये कोई डिस्टेंस है x, ठीक है, वो यहां से जा रहा है कितनी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सबसे पहले हमारे पास दूरी कितनी हो गई? x तो जाते टाइम पे और x वापस आते टाइम पे। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड यहां लिखेंगे, कितनी हो गई? 2x। अब टाइम, आपको कहीं पे भी इस क्वेश्चन में टाइम मेंशन है क्या? नहीं। तो दूरी बराबर होती है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जाते टाइम पे दूरी कितनी है? x किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हो जाएगा? x अपॉन 40 प्लस वापस आते टाइम पे दूरी तो सेम ही रहेगी। जब आप घर से बाजार गए और बाजार से घर आओगे तो दूरी थोड़ी ना चेंज हो रही है, आपकी स्पीड में वेरिएशन हो सकता है। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर है, तो x अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको सोल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा? x x x कैंसिल, तो 2 अपॉन 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60। ये यहाँ तक आपने कर लिया। मैं ये डायग्राम अब मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 अपॉन, सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 120। एलसीएम लिया 120,
तो ये कितना हो जाएगा 4 40 इंटू 3 कितना होता है 120, तो ये हो गया 3 + 2। क्लियर यहाँ तक। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 2/5। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 2 बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। सबसे पहले हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, हमें दे रखा है कि कुल दूरी बटा कुल समय होती है औसत चाल, ये हमें पता है। क्वेश्चन में पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले कुल दूरी लिख ली और स्पीड यहाँ पे टाइम रख दिया, तो ये हमारे पास आ गई। ये था कि जब आपके सामने आया कि एवरेज स्पीड निकालना है। अब देखेंगे हम ट्रिकी मैथ क्या होती है। इसका फॉर्मूला भी आपको पता है कि कैसे फॉर्मूला आता है, 2 के लिए क्या होता है, 3 के लिए क्या होता है। तो अगर इसको सिंपल वे में बात करें x और y लेके कि एवरेज स्पीड x और y किलोमीटर पर आवर है, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक मेथड आपके पास ये हो गया। जब आपको x और y एवरेज स्पीड दी हुई है तो ये हो गया 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब देखेंगे हम कि इसमें हमारा ये लेक्चर बनाने का जो पर्पज है वो होता है अब स्टार्ट। कैसे, तो वो होगा ऐसे। सबसे पहली बात हम लिखेंगे एवरेज स्पीड दे रखी है वो 40 और 60। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। तो सबसे पहले आप लोगे एलसीएम, कितना आएगा 120। दोनों का एलसीएम लेंगे हम, कितना आया 120। 40 कितने, अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालें कि वो 1 घंटे में जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड, ठीक है। 1 घंटे में जाता है 40 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना चल जाएगा 120 किलोमीटर, अगर मैं इसको डिस्टेंस मान लूँ। ऐसे ही 1 घंटे में जाता है 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चल जाएगा 120 किलोमीटर। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, जो कि हम टाइम एंड वर्क में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है 40 और 60, सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे एलसीएम इन दोनों का। एलसीएम के बाद में निकालेंगे एफिशिएंसी। 40 से आ गई 3 और 60 की आ गई 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, एवरेज स्पीड आ गई हमारी कि 120 बटा दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है 5। और आदमी कितने हैं, मतलब एक बार जा रहा है एक बार वापस आ रहा है, तो 2 बार हो गया काम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 24 इंटू 2 बराबर 48 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ उतना टाइम कंज्यूम हुआ गया कि आपको x लेना है, ये लेना है। सिंपल से वे में क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर ये हमारी स्पीड गिवन है कि इस स्पीड से वो जा रहा है और इस स्पीड से वो वापस आ रहा है। तो हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। एलसीएम आने के बाद में हम दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। आप टाइम एंड वर्क में अच्छी तरह से एफिशिएंसी आपको निकालना आती है कि कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एक तरह से ये मान लो कि ए करता है 40 दिन में किसी काम को, बी करता है 60 दिन में किसी काम को, तो टोटल वर्क हो गया 120। तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं यहाँ से। अब एफिशिएंसी निकालने के बाद में मतलब कि ये दोनों निकालने के बाद में आप क्या करोगे, 120 बटा 5 दोनों को ऐड करके भाग दे देंगे और आदमी कितने हैं 2, तो ये आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। बताओ कितना टाइम लगा, पहले वाले क्वेश्चन से कम टाइम लगा ना, कि जिस मेथड से पहले अपन ने x मान के किया था बहुत कम टाइम लगा। आप इस क्वेश्चन को नोट करो, इसके बाद में जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना कम टाइम लग रहा है और कितनी जल्दी से क्वेश्चन सोल्व रहा है। तो आप यहाँ तक नोट करो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो ट्रिक देखी वो इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब इसको बेसिक मेथड से आप करते रहना, हम देखेंगे कि ट्रिक के बेस पे इसको कैसे जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक निश्चित दूरी को क्रमशः 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करते हैं। तो आपको क्या निकालनी है, औसत चाल। एक तो वो मेथड था कि हाँ भाई कुल दूरी बटा कुल समय करके आपने निकाल ली और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि अभी जो हमने ट्रिक जो पढ़ी है ना उसके बेस पे कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, 12, 15 और 20 ये किलोमीटर पर आवर में है, ये आपको पता है। तीनों लिख लेंगे ऐसे स्पीड। अब आपको पता है कि एलसीएम कितना आ गया तीनों का, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 60। तो ये हमने 60 एलसीएम ले लिया। 12 पंजे कितना होता है 60। अगर एक ओवर में ये 12 किलोमीटर चलता है तो 5 ओवर में कितना चलेगा
60 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस मान लो जो एलसीएम आएगा ना, एक तरह से वो टोटल डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो 12 किलोमीटर, 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है तो 5 घंटे में कितना चल जाएगा, 60 किलोमीटर। 1 घंटे में अगर 15 किलोमीटर चलता है तो 4 घंटे में कितना चल जाएगा, 60 किलोमीटर। 1 घंटे में यदि 20 किलोमीटर चलता है तो 3 घंटे में कितना चल जाएगा, 60 किलोमीटर। ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। हो सकता है आप लोगों को दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये लो, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, एवरेज जो स्पीड दे रखी है वो लिख ली, उसके बाद में हमने एलसीएम लिया। अब हमारा क्या काम है, सबसे पहले लिखेंगे 60, उसके बाद में 5 और 4 9 और 3 12। ये 5 और 4 3 9 और 3 12 मतलब तीनों को जोड़ दिया, इससे डिवाइड कर, इन तीनों के जोड़ से इसको डिवाइड करते हैं। और मेंबर कितने हैं यहाँ पे, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आया, 12 पंजे 60 और 3 पंजे 15। तो ये आपके पास एवरेज स्पीड क्या गई, 15 किलोमीटर पर आवर। कितनी आई एवरेज स्पीड, 15 किलोमीटर पर आवर। दोबारा से देखना हमने क्या करा। अब बताओ ये ट्रिकी मैथ काम में आई या नहीं आई। तो आप लोगों के सजेशन पे एक ये इनिशिएटिव लिया कि चलो कुछ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जितना हो सके हम उनको अच्छा डिलीवर कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तीनों स्पीड को ऐसे की ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में इन तीनों का जो एलसीएम लेंगे वो एक तरह से काहे को डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को। अगर आप वो देखो तो एक तरह से काहे को डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को। 1 किलोमीटर में चलता है 12 तो 5 में कितना चलेगा, 60, ठीक है। 1 किलोमीटर में चलता है 15 तो 4 में कितना चलेगा, 60, ठीक है। एक और में चलता है 15 किलोमीटर तो 4 में कितना चलेगा, 60। एक और में चलता है 20 तो 3 में कितना चलेगा, 60। तो तीनों को ऐड किया, 5 4 3 9 और 3 12। 12 में 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल के ही बता देता हूं, क्योंकि आपको हमारा मेन पर्पस क्या है, सिर्फ हमारे पास स्पीड होनी चाहिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो दोस्तों आपको आज की ये ट्रिक कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि आपके पास अपडेट कैसे आएंगे अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो वही वाली बात है कि पहले आप सब्सक्राइब करो, उसके बाद में आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो मैं आपके साथ में क्वेश्चन ऐसे ही बोल देता हूँ, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, ऐसे थोड़ी ना आपको क्वेश्चन आपके पास होंगे, आपको क्या करना है, मेथड ही तो जानना है। तो ट्रिक आपको बताई दी। तो सबसे पहले है, पहली एक कार है जो 20 किलोमीटर पर आवर, 30 जब स्पीड दे रखी है तो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है 40 और ये 60, ठीक है, ये दे रखी है। और हमें पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या है इसकी। क्वेश्चन में बोल के बता देता हूं कि कोई है जो इस स्पीड से इस स्पीड से इससे और इससे जा रहे हैं, तो इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम रहता है स्टूडेंट्स, हम लेते हैं एलसीएम। क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम। तो 20 30 40 और 60, अगर आप 120 को देखेंगे, 120 को देखेंगे तो क्या चारों में कॉमन है, क्या सबसे डिवाइड हो जाएगा 120। तो ये आ गई डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है, 120 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में करता है 20 किलोमीटर तो कितने घंटे में करेगा 120 किलोमीटर, 6 में। समझ गए बात को। 30 किलोमीटर करता है 1 आवर में तो कितने आवर में 120 करेगा, 4 में। 40 किलोमीटर करता है 1 आवर में तो 120 करेगा 3 में। और 60 किलोमीटर करता है 1 आवर में तो कितने आवर में करेगा, 2 आवर में, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, हमने चारों का एलसीएम लिया, हमारे पास 120 आ गया। अब क्या करेंगे, अब तो सिंपल सा बचा है कि सिर्फ एडिशन करना है। कितने आदमी हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना करते हैं कि कितने मेंबर हैं। अपने कॉमन सेंस से अपने को पता चल जाता है कि हाँ इसको उस हिसाब से करेंगे। ऐसा नहीं है कि काउंट करने बैठ गया, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला हो गया। 6 4 10 और 5 15, तो कितना हो गया 15। 15 अंठे 120, तो ये कितना आ गया 8 4 32 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट। क्वेश्चन क्या था कि कोई 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो इनकी औसत चाल क्या होगी। ये हमारे पास क्या है, स्पीड है, वो भी कौन सी स्पीड है, एवरेज,
ठीक है, एवरेज स्पीड क्या आ गई 32 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एलसीएम लेंगे तीन चारों का, तो एलसीएम आने के बाद में पर आवर में निकाल लेंगे कि कितनी डिस्टेंस आएगी। तो ये हमारे पास एक तरह से इनकी एफिशिएंसी आ गई कि एक और में इतना कर सकता है, तो ये काम पूरा कर देगा 6 घंटे में। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, इन सबको ऐड किया और इससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि जितने मेंबर हैं उससे। तो ये हो गया 32 किलोमीटर पर आवर। तो आज का हमारा लेक्चर ऐसे ही और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप लोग कमेंट के थ्रू और जैसे भी हो सोशल मीडिया के थ्रू हमें सजेशंस देते रहें। हम अपना ट्राई करेंगे कि आप लोगों को अपने अच्छे से बेस्ट दे सके। तो आज के लिए इस चैनल में इतना ही है। और 10th और 12th जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए लेक्चर आते रहेंगे। उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रिकी मैथ के चक्कर में बोर्ड पैटर्न को भूल गए क्या। तो ये वाली बात है स्टूडेंट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखना, एवरेज स्पीड से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आप ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। मैं आपको दे रहा हूँ कि 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर 2 स्पीड दे रखी है। ठीक है, आपको इसकी निकालनी है एवरेज स्पीड। तो ये लो, दोनों का एलसीएम कितना आया 60, ये 3 ये 2, तो 60/5 × 2 कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। बताओ कितना टाइम लगा है। ऐसे ही अगर आपको डाउट हो कि यार उतना ही टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो अपने मन से कोई भी 2 एवरेज स्पीड लेना, उनकी एवरेज स्पीड इस वाले मेथड से और एक नॉर्मल मेथड से निकाल के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिकी मैथ क्या है और नॉर्मल मैथ क्या है। ठीक है, ट्रिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट बन जाता है प्रैक्टिस करने के बाद और फिर वो ट्रिक बन जाती है। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय।